नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन्नीस अगस्त 1988 सुबह 4:44 उमरिया का जन्म है, मध्य प्रदेश का। कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा स्पष्ट बता देते हैं ग्रहों के स्पष्ट के बारे में। कर्क लगन की कुंडली है, इनकी लगन 18 डिग्री का है। सूर्य इनका सिंह राशि में बैठा है, स्व राशि का 2 अंश का है। सूर्य कर्क लगन में मारक ग्रह भी होता है। चंद्रमा इनका बैठा हुआ है तुला राशि में, यानी इनकी तुला राशि है। मंगल इनका मीन राशि में बैठा है, बुध सिंह राशि में, यानी सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। गुरु वृषभ राशि में है, शत्रु के घर में है। शुक्र मिथुन राशि में है, मित्र के घर में है। शनि धनु राशि में है, वक्रीय अवस्था में है। कर्क लगन के लिए शनि मारक होता है। और वहीं राहु कुंभ राशि में बैठा है और केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है। ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, जो कि हमें अभी इनकी लग्न कुंडली से भी पता चल जाएगा। कर्क लगन की कुंडली है, लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये जो चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, लग्नेश चतुर्थ या दशम में जाए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन इस चंद्रमा में एक वीकनेस है। चंद्रमा के साथ में कोई भी ग्रह हमें नहीं दिख रहा, ना चंद्रमा के पिछले भाव में कोई ग्रह है, ना आगे के भाव में कोई ग्रह है। चंद्रमा से केंद्र में देखिए, चंद्रमा से चतुर्थ कोई नहीं, सप्तम कोई नहीं, दशम कोई नहीं। केंद्रुम दोष पूर्ण रूप से इस कुंडली में लागू है। चंद्रमा के साथ आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़ के, और चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो, तो पूर्ण केंद्रुम दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति का अपने मन पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रह सकता है, और नियंत्रण ये कर भी नहीं पाएंगे। कहीं से भंग हो रहा होता तो अच्छी बात होती। अब इनकी कुंडली में केंद्रुम दोष लगा तो लगा किसको? लग्नेश को ही लगा है। कर्क लगन में केंद्रुम दोष कुछ ज़्यादा ही प्रभावशील हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में चंद्रमा लग्नेश भी होता है। तो चंद्रमा थोड़ा ऊंचा पद देने का प्रयास करेगा, क्योंकि जब भी लग्नेश चतुर्थ या दशम में रहेगा तो पद ऊंचा दे देगा, लेकिन फिर सब छीन भी लेगा। यहाँ पर द्वितीय भाव में देखिए सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य के साथ केतु और बुध भी बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ केतु का होना ये गलत संकेत दे रहा है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु ग्रहण तो बना ही रहा है। ग्रहण में क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया है कि ये जो सूर्य है चलित कुंडली में लगन में चला गया है, तो इसलिए ग्रहण दोष भंग भी हो गया है, इसलिए हल्का ही प्रभाव रहेगा। धन ये दिलाने का प्रयास करेगा, धन आएगा, धन रोक नहीं पा रहे हैं ये, उसका भी कारण अभी आगे आपको स्पष्ट पता चलेगा। इनकी कुंडली में छठे भाव में देखिए शनि बैठा है। शनि शत्रुहंता बनाता है, व्यक्ति कंपटीशन में आगे निकल जाता है, अच्छे स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन फिर इसी शनि की दृष्टि देखिए अष्टम भाव के राहु पे भी है। अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। चलित में दोनों में से कोई भी ग्रह मूव नहीं कर रहा है। कुंडली का सबसे खराब योग ये भी बनता है, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है। सूर्य के एक क्रूर ग्रह है, उसकी दृष्टि है। केतु की तो रहेगी ही रहेगी, और लग्नेश ऑलरेडी कमजोर भी है। अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को पेट की समस्या, गैस की समस्या, आंतों की समस्या, लीवर की समस्या आदि सब कुछ देने में सक्षम है। चूँकि इस कुंडली में दुर्योग हैं, ये जो पहला केंद्रुम दोष बना, मन पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, ये इनको बर्बाद कर देगा। ये जो राहु अष्टम में है, केतु द्वितीय में हुआ है और चंद्रमा अकेला है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नशे पानी की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचते हुए चले जाएंगे। और बहुत सारी कुंडलियों में, विशेष रूप से कर्क लगन में, राहु के अष्टम पे शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक बर्बाद हुए हैं। स्वास्थ्य इनका पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा। बुरे स्वप्न भी इनको आएंगे, बुरी संगति का भी असर होगा। इन्होंने अपने जीवन में किसी काले जीव जंतु के प्रति कोई बड़ा अपराध भी किया है। काले जीव जंतुओं
इस पे आपको बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जब भी राहु अष्टम में हो, शनि देखे, तो ऐसा हो जाता है। अष्टम का राहु शरीर में कुछ ऐसी बीमारी दे सकता है जिससे आपके शरीर का कोई अंग सड़ जाए, गल जाए, जिसके कारण से मृत्यु भी संभव है। गुरु आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है, अच्छी आमदनी की तरफ संकेत तो दे देता है, आमदनी अच्छी दे देता है। संतान भाव को भी देख रहा है, संतान के लिए यह योग अच्छा कर देता है। शनि सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में है, पत्नी के साथ संबंध थोड़ा बिगाड़ता है ये। द्वितीय भाव में केतु का होना और राहु के ऊपर शनि का दृष्टि होना, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके कुटुंबीजन, ये सब आपसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। झूठे आक्षेप लगना, झूठे आरोप लगना, झूठे क्या कहिए कि अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसको बढ़ा चढ़ा के आपके ऊपर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ आपके जितने रिलेशनशिप हैं वो सब खराब हो जाएंगे। जिन लोगों को आप पैसा वगैरह देंगे वो लोग पैसा लेकर के बैठ जाएंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे, इसलिए पैसा वगैरह देने से आपको बचना चाहिए। शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव का शुक्र, जिसके ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि जा रही है, केमद्रुम दोष भी है। शुक्र ग्रह का कारकत्व तो बहुत बिगड़ा हुआ है यहाँ पर। ऐसे में क्या होता है, आपको अपनी लस्ट के ऊपर, अपनी कामेच्छा के ऊपर कंट्रोल करना है। कई स्त्रियों के चक्कर में ये फंसवा सकता है आपको, और आपका जो तेज है, वीर्य है, उसका भरपूर ये नाश भी करता है। अष्टम का राहु व्यक्ति को अपनी कामेच्छा बिल्कुल भी रोकने नहीं देता, जो उसकी कमजोरी भी बन जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें परेशान करने वाली दिख रही हैं। कर्म भाव का स्वामी मंगल त्रिकोण में बैठा है, किसी भी भाव का स्वामी त्रिकोण में आएगा, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में है, यह योग थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए, अगर शनि छठे भाव में है, गुरु की राशि में है, गुरु की दृष्टि होती तो शनि सुधरता, उसी प्रकार से राहु भी सुधरता अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पाता। ओवरऑल कुल मिलाकर के कुछ भी बहुत ठीक नहीं दिख रहा। मैंने आपकी कुंडली एक बार सरसरे तौर पे पहले भी देख ली है, दशा महादशा भी आपकी बहुत गड़बड़ चल रही है। इस कुंडली में शनि सबसे प्रबल मारक होता है, सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के। दूसरा मारक इसमें केतु बनेगा, राहु भी बनेगा, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में, राहु अष्टम भाव में। सूर्य भी मारक बनेगा। तो इतने सारे ग्रह मारक हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, चंद्रमा को पहले आपको कंट्रोल करना होगा, मन को नियंत्रण में लाना होगा। नवमास कुंडली के लगन में देखिए मंगल बैठा हुआ है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, ऐसे में आपकी पत्नी भी आपके साथ थोड़ा असामान्य व्यवहार कर सकती हैं। और यहाँ पे शुक्र उच्च का है, चतुर्थ में। लगन कुंडली में भी द्वादश में है शुक्र, इसलिए घर हो गया, घर के अंदर थोड़ा सुख साधन, गाड़ी कार वगैरह का सुख भी ये देने का प्रयास करता है। ये सुख आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के अभी आपकी कोई 7.5 नहीं चल रही है। लग्न कुंडली में कोई विशेष राजयोग नहीं बने हैं। कुछ ऐसा दिखता है कि मंगल और गुरु आपको थोड़ी ऊंचाई पे ले जाएंगे, लेकिन फिर जब मार्केश आएगा, केमद्रुम का प्रभाव आएगा, तो सब कुछ छिन जाएगा। वह भी छिनेगा आपके मन के कारण, मन पे नियंत्रण ना होने के कारण, राहु पे शनि की दृष्टि, अत्यधिक नशा करने के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण आपके ऊपर खतरे आ सकते हैं। अभी मैं आपको आपकी दूसरी कुंडलियों पे भी दिखा करके बात करता हूँ। देखिए, सुदर्शन चक्र जो है, सुदर्शन चक्र कुंडली में लग्न से दशम में कोई ग्रह नहीं, चंद्र से दशम में कोई ग्रह नहीं, सूर्य से दशम में गुरु है। यही गुरु आपको थोड़ा सा टिकाए हुए है। इसी गुरु के कारण से आपका कामकाज अभी चल रहा है। लग्न कुंडली में केमद्रुम दोष तो है ही, तो अगर लग्न कुंडली में है तो शेष अन्य कुंडलियों में भी केमद्रुम दोष रहेगा। चंद्र कुंडली में तो रहेगा ही, लगन में ही अकेला है, आगे पीछे साथ में कोई नहीं, सूर्य में भी रहेगा। अगर लग्न कुंडली में केमद्रुम दोष है तो वह तीनों कुंडलियों में अपने आप आ जाता है। अब आगे की कुंडलियों पे चर्चा करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है दशा तक हम पहुँचेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा। आपके सीधे मैं आपकी दशाओं पे ही पहले चलता हूँ, फिर उसके बाद अन्य कुंडलियों पर चर्चा करूँगा, क्योंकि कुछ खास दिखाई दे रहा है मुझे, आपके ऊपर कुछ खतरे नज़र आ रहे हैं, उसको मैं आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, यह है आपकी दशा और महादशा। 2014 से शनि की महादशा शुरू हुई है। कर्क लगन में शनि मारक होता है, शनि आपका मारक है। शनि की महादशा मार्च 2014 से शुरू हुई है।
उसी के बाद शादी विवाह आपका हुआ। शनि में शनि मार्च 2017 में बीत गया। जब शनि में शनि की अंतर्दशा निकल गई, उसी के बाद से आपका साथ बिगड़ गया, संगति बिगड़ गई। उसके पहले भी रहा होगा क्योंकि कुंडली में है, लेकिन जब शनि में शनि का अंतर निकला है उसके बाद से आप बिल्कुल बिगड़ गए हैं। क्योंकि कुंडली के जो दुर्योग हैं वो अपना पूरा प्रभाव कब देते हैं, जब कुंडली के किसी आकारक ग्रह की दशा आ जाए, मार्केस की आ जाए। तो चंद्रमा का बना केंद्रुम दोष वगैरह सब इसी समय से, अष्टम के राहु का प्रभाव सब प्रारंभ हो गया। मार्च 2017 से चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं। और नशा पानी आप तुरंत छोड़िए, क्योंकि शनि मार्केस है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपका शरीर विकृत हो जाए, आपको कुछ ऐसा अटैक आ जाए जिससे शरीर चलने फिरने में असक्षम ना रह जाए, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बहुत तेज़ी से आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। इस समय क्या है, शनि में शुक्र चल रहा है। शुक्र जो कि आपकी लग्न कुंडली के 12वें भाव में शनि और राहु से दृष्ट है फरवरी 2024 तक। इस बीच में आपको अपनी जो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण है, आपके अंदर जो ऊर्जा बहा दे रहे हैं, आप गलत तरीके से इधर उधर आप संगति में पड़ रहे हैं, इन सब पे नियंत्रण करिए। 12वें भाव का शुक्र जब आया है दिसंबर 2020 में, 12वें भाव का शुक्र स्मोकिंग कराता है, ड्रिंकिंग कराता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ जितनी बिगाड़ने वाली भौतिक चीज़ें हैं उधर ये खींच के लेके चला जाता है। तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। अन्यथा फरवरी 2024 के बाद जब सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी तो सूर्य भी मारक है आपकी कुंडली में, केतु के साथ भी बैठा हुआ है। इस बीच आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। इन किन प्रकारेण अगर आप आदत नहीं सुधारेंगे तो जब शनि में राहु आएगा उस समय शरीर में कोई पॉइजनिंग हो सकती है। ये दोनों पीरियड आपके लिए क्रूशियल हैं। शनि में सूर्य की दशा और शनि में राहु की दशा, इस बीच में आपकी मृत्यु हो जाने के पूरे योग बन रहे हैं। गलत आदतों को, सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। हालांकि कुंडली में दोष बने होते हैं तो बड़ी समस्या होती है व्यक्ति को उन चीज़ों पर नियंत्रण कर पाने की। ये जो अष्टम का राहु, ऊपर से शनि की दृष्टि और केंद्रुम दोष मन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होने दे रहा है, इसी पे आपको नियंत्रण करना है। सूर्य कुंडली देखते हैं तो सूर्य स्वाग्रही है, उसके साथ में केतु बैठा हुआ है। मान सम्मान पे ग्रहण लगा होता है। सूर्य कुंडली से हम मान सम्मान ही देखते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र पे आपका कुछ मान सम्मान है, गुरु दशम में बैठा है, यही आपके काम को चला रहा है। चंद्र कुंडली से वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो चंद्र कुंडली से वर्तमान में शनि पंचम भाव में है, गुरु छठे भाव में था, हट गया है। अब आपको एक अवसर दिया है, गुरु छठे से हट करके सप्तम में आया है। अब अगर आप कंट्रोल करना चाहें अपनी आदत और हरकतों को तो कंट्रोल कर ले जाएंगे, इसलिए अब आपको प्रयास करना चाहिए। उसके बाद लग्न कुंडली का विवरण मैंने आपको दे ही दिया। आपके देवता, आपके धन के जो स्वामी हैं वो देवता हैं। सिंह लगन की हो रहा है, देवताओं की उपासना करिए, मंदिर जाइए, पूजा प्रसाद चढ़ाइए, देवताओं की शरणागति करेंगे तो धन आपका थोड़ा गलत कार्यों में व्यय होने से बचेगा। आगे अगर हम यहाँ पर देशकाल कुंडली देखते हैं, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है देशकाल की। लगन का स्वामी मंगल नीच का है। भाई बहनों के सुख को देखते हैं, वह बिल्कुल आपकी कुंडली से खत्म हो जाता है अगर लगन का स्वामी नीच का हो। वहीं लगन भी आपका देखिए, इधर शनि है, इधर राहु है, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी दोनों में है, तो यहाँ भी भाई का सुख नहीं मिल रहा है। देशकाल कुंडली में भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में अकेला ही बैठा हुआ है। देशकाल कुंडली से व्यक्ति का शारीरिक श्रम भी देखा जाता है। जब देशकाल कुंडली में लग्नेश नीच का होता है तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम भी नहीं कर पाता है। आपके अंदर शारीरिक श्रम का पूर्ण रूप से अभाव रहा है, उसे भी बढ़ाना चाहिए। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है। लगन में शनि बैठा है, लगन का स्वामी शनि है, 12वें भाव में गया हुआ है और लगन में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा के पीछे ही शनि है। भाग्य पे आपके हमेशा 7.5 रहेगी क्योंकि चतुर्थांश में 7.5 चल रही है।
तो भाग्य आपका हमेशा 7.5 में ही घिरा हुआ है, भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा। ऊपर से यहाँ पे देखिए सूर्य के साथ राहु ने ग्रहण दोष भी बनाया हुआ है, सूर्य के साथ गुरु भी है, ये अच्छा हो गया, अच्छा बुरा दोनों है। इसीलिए थोड़ा सा कैरियर वगैरह का ठीक दिख रहा है कि बृहस्पति महाराज कुल मिला करके कहीं ना कहीं आपको सेट रखने का प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी अंततः हम सब खराब हो जाने की संभावना है, क्योंकि दुर्योग अधिक है। अष्टम भाव मृत्यु भाव में बना दुर्योग है। पंचमांश कुंडली से व्यक्ति का ज्ञान और हुनर देखते हैं। लग्नेश नीच का है, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वर्ग में अगर लगन में नीच का ग्रह है या लग्नेश नीच का है तो उस वर्ग का फल खत्म। बुद्धि विवेक का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। पंचमांश से हम बुद्धि विवेक और ज्ञान का विचार करते हैं। ज्ञान देखिए सबके पास है कि क्या बुरा है क्या सही है, इतना सब जानते हैं। मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन कुछ लोग उस जानते हुए उस पर निर्णय ले पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पे आत्मा का कारक सूर्य नीच राशि में हो गया है, इसलिए नियंत्रण बिल्कुल नहीं दिखता है। मंगल देखिए जो भाग्य का स्वामी है नीच का हो गया है, और इस मंगल की दृष्टि सूर्य पर भी आ रही है। जो लग्नेश सूर्य नीच का है उसके साथ शनि है। सही दिशा का ज्ञान बिल्कुल आपको है ही नहीं। गलत संगति को छोड़िए, चाहे वह लोगों की संगति हो, चाहे गलत उपकरण, गलत इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों के साथ में, सबको छोड़िए। आप समय से कुंडली विश्लेषण करवा रहे हैं, आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। ये भी समझिए कि सही समय पे किसी ग्रह ने आपको मदद किया है, वार्निंग देने के लिए कुंडली यहाँ तक आपकी आ गई है, क्योंकि आपके ऊपर तो मुझे बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। राहु के ऊपर शनि की दृष्टि है, और कर्क लगन में पीलिया व्यक्ति को बहुत होता है, बिलरुबिन बहुत बढ़ता है। सभी लोग जान लीजिए कर्क लगन वाले जातकों को बिलरुबिन, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव का स्वामी होता है तो रोग भाव का स्वामी, इसलिए बिलरुबिन होना, पीलिया होना, ये सब, और उस पीलिया के बढ़ने के कारण से, बिलरुबिन के बढ़ने के कारण से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकती है। तो वही आपके साथ भी है। षष्ठांश कुंडली में देखेंगे लगन में मंगल बैठा है किसी भी वर्ग में। अब ये मंगल इतना क्रूर हो गया है, मंगल उच्च का होकर के बैठा है इस वर्ग कुंडली में। मंगल कारक नहीं है, मंगल अकारक है इस वर्ग कुंडली में। जो लगन का स्वामी शनि है देखिए नीच का होके बैठा है। यहाँ लगन का स्वामी नीच का, यहाँ लगन का स्वामी नीच का, इसके पहले भी हमें लगन का स्वामी नीच का मिल रहा है। लग्न मतलब शरीर होती है, हर चीज़ की शरीर। अब जो षष्ठांश है इससे हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं, उसका ही स्वामी नीच का है, यानी रोग ऋण शत्रु सब अटैक कर ले जाएंगे आप पे। लगने से ही रोकता है, ये भी गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ भी राहु अष्टम भाव में है, गड़बड़ योग यहाँ भी है। यहाँ देखिए राहु अष्टम भाव में है, आपके ज़्यादातर कुंडलियों में राहु अष्टम में मिलेगा। सप्तमांश कुंडली देखिए संतान का विचार होता है। सप्तमांश में क्या दिख रहा है, लगन का स्वामी नीच का है। लगन का स्वामी नीच होना बार बार कुंडलियों में, और 8वें भाव में राहु का मिलना, यही आपके लिए मेन मुसीबत का कारण है। लगन का स्वामी यहाँ नीच का हुआ है, लगने यहाँ जो पंचम भाव का स्वामी बुध है वो अष्टम भाव में गया हुआ है, तो संतान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। गुरु की दृष्टि लगन में थी तो संतान की प्राप्ति आपको हो गई, लेकिन अब यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि आपकी संतान भी आगे चल के आप ही के रास्ते पे चला जाए, और उसके जिम्मेदार होंगे आप। क्योंकि जो आदत और हरकतें परिवार के लोग विशेषता माता पिता दिखाते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सुधरिए। पिता अगर ड्रिंकिंग कर रहा है तो कैसे आप रोक सकेंगे बच्चे को? अगर उससे कहेंगे बुरी चीज़ है नहीं करना चाहिए, तो बुरी चीज़ है तो फिर क्यों खुद ले रहे हैं, वो सवाल करेगा। अष्टमांश कुंडली देखिए, अष्टमांश कुंडली के लगन में राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, शत्रु राशि में है, लगन यानी पीड़ित है। लगने शुक्र थोड़ा सा ठीक है, यही आपके आयु को मेंटेन कर रहा है। गुरु की भी लगन पर दृष्टि है, अष्टमांश से आयु बन रही है। अभी तक आप जीवित हैं क्योंकि लगन कुंडली बहुत पुअर है और ज़्यादातर वर्ग कुंडलियों में नीच के ग्रह मिले, तो अष्टमांश कुंडली आपको सपोर्ट दे रही है, यही आपको अभी तक जीवित रखे हुए है।
नवमांश कुंडली पे मैंने बोल ही दिया, लगन में मंगल है। लगन में मंगल हो तो ऐसे में जो जीवन साथी होता है वो थोड़ा सा क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है। मंगल यहाँ पर है, चतुर्थ भाव में उच्च का शुक्र है, इसलिए दाम्पत्य चल जाएगा। लेकिन ये मंगल इंडिकेशन दे रहा है कि आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है। वैसे भी यहाँ देखिए शनि नीच का है नवमांश कुंडली में, जो लगन कुंडली में 7वें भाव का स्वामी है, दाम्पत्य भाव का स्वामी यहाँ पर नीच का है। दशमांश कुंडली देखेंगे तो लगन का स्वामी बुध है, बुध महाराज त्रिकोण में बैठे हुए हैं। लगन का स्वामी त्रिकोण में मित्र के घर में बैठा है, यह संयोग अच्छा है। यही बुध दशम भाव का भी स्वामी है, ये बुध अच्छा है। ये बुध आपको अपने क्षेत्र से पेड़ पौधे से जुड़े हुए चीज़ों में, हरी चीज़ों से या पेड़ पौधे से संबंधित उगने वाली चीज़ें, कमीशन वाली चीज़ों से लाभ दिलाएगा। गुरु और मंगल की युति अष्टम भाव में है, सूर्य और राहु 12वें भाव में है कर्म क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ आप ऐसा मिलेगा, सूर्य स्वागृही है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि फिर उस पर ग्रहण लगेगा, फिर लोग उस बात को भूलेंगे, फिर आप कुछ उल्टा सीधा कर जाएंगे। तो अच्छा मान सम्मान बनाने के बावजूद आप उसे मिटाने में ना लगिए, उसको सहेजिए, बनाइए, जिंदगी संवारिए। आगे इसी दशमांश कुंडली में शुक्र तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में शुभ ग्रह का होना शारीरिक श्रम का कम होना इंडिकेशन देता है। चंद्रमा केतु छठे भाव में है, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े रहेंगे, इस बात से सतर्क रहिएगा। मंगल गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव अपने काम के आप जानकार हैं, ये होता है गूढ़ ज्ञान का भाव, तो काम से जुड़ा हुआ गूढ़ ज्ञान आपके पास में है। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। लगन में केतु बैठा हुआ है, लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ है, और ये यहाँ भी देखिए चंद्रमा अकेला है, पीछे कोई नहीं है, पीछे राहु है, तो राहु और केतु सूर्य को लेते नहीं। यहाँ भी केमद्रुम दोष है, इच्छाओं पे जरा सा भी नियंत्रण नहीं है, मन अभिलाषाएं पूरी होंगी कि नहीं। यहाँ देखिए एकादश भाव का स्वामी शुक्र धन भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। तो जो अभिलाषाएं जीवन में हैं, अच्छी अभिलाषाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तरक्की परक अभिलाषाएं व्यक्ति की होती हैं कि हाँ एक घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चा अच्छे से पढ़ ले, पत्नी सुखी रहे, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सामाजिक नाम सम्मान बने, लोगों के काम आ जाऊं, ऐसी चीज़ों की इच्छाएं पूरी होती दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गया है, पूरा कर देगा। लेकिन यहाँ पर गलत विचार वाले इच्छाएं ज़्यादा आएंगी, क्योंकि चंद्रमा आपका जो लग्नेश है वो पीड़ित है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। लग्नेश शनि है, एकादश भाव में है, लगन में बुध है, यहाँ जो राहु बैठ गया है और सूर्य अष्टम भाव में है, ये इंडिकेशन दे रहा है ये पिता के नाम को खराब करने का प्रयास करता है, और पैतृक रूप से जो कुछ मिलता है ऐसे जातक को, उसे व्यक्ति सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। षोडशांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होगा। लग्नेश लगन में बैठा हुआ है और चौथे भाव का स्वामी मंगल बुध के घर में है, वाहन का सुख है। कुंडली से 4 व्हीलर वाहन का सुख बन रहा है, आप ले पाएंगे। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं, लग्नेश नीच का है, कोई आध्यात्मिक उन्नति आपकी नहीं दिखाई देती है। जहां लग्नेश नीच हो गया जिस वर्ग कुंडली में, उसका फल बिगड़ गया, फिर दूसरे योग देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है किसी भी वर्ग कुंडली में। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार आपके अष्टक वर्ग आदि की, वहाँ से भी कुछ रिजल्ट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये सब गुणागणित है, इनका अभी निष्कर्ष मैं आपके सामने रख दूंगा। देखिए ये आपकी सर्वाष्टक सारणी है। शनि जब भी मेष राशि में गोचर करेगा, यानी नीच राशि में गोचर करेगा, तो आपको अच्छा फल देगा। जिस भी राशि में ग्रह का गोचर 3 से अधिक पॉइंट पाता है, वहाँ पे ग्रह का गोचर अच्छा प्रभाव देता है। तो यहाँ पर जब भी शनि को मेष राशि में 5 पॉइंट मिले हैं, यहाँ शनि का गोचर आपको अच्छा फल देगा। जब भी कहीं 0 से 3 पॉइंट मिले होते हैं, तो वहाँ पर ग्रह का गोचर अशुभ प्रभाव देता है।
4 पॉइंट में एवरेज देता है। जब 5, 6, 7, 8 होता जाता है तो धीरे धीरे अच्छा होता जाता है। शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो अच्छा फल देगा, वृषभ में अच्छा देगा, मिथुन में शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा जब मिथुन में गोचर करते हुए आएगा। इतनी राशियों में अब खराब फल देगा, वृश्चिक में खराब देगा, धनु में भी खराब, मकर में खराब, कुंभ अभी जहाँ शनि गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में चल रहा है, 2.5 साल चलेगा, अष्टम भाव में पहुंचा हुआ है, कुंडली के मारक है, अगले 2.5 साल बहुत ही आपके लिए खास है, अच्छा फल नहीं देगा। मीन राशि में शनि का गोचर आपके लिए अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से किसी भी ग्रह का गोचर आप देख सकते हैं। जैसे आप जानना चाहें कि गुरु मेष राशि में जब गोचर करेगा तो आपको कितना फल देगा, अच्छा या बुरा, तो मेष राशि में गुरु को कितने पॉइंट्स मिले हैं, 7, तो अच्छा फल मिलेगा आपको। यहाँ पर 5 है, अच्छा फल मिलेगा। यहाँ 3 पॉइंट है, जब गुरु उच्च राशि में अपने रहेगा तो आपको अच्छा फल उस समय नहीं देगा। सिंह राशि में अच्छा फल देगा। वृश्चिक राशि में गुरु को 7 पॉइंट्स मिले, जब भी गुरु वृश्चिक राशि में रहेगा उस समय आपके लिए सपोर्ट अच्छा करेगा। इसी प्रकार से देखिए मंगल को 1 पॉइंट मिला हुआ है, किस राशि में, वृश्चिक राशि में। जब भी मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा तो आपके लिए फल बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में आप देखिए लगन में 23 पॉइंट्स हैं। एवरेज पॉइंट किसको बोलते हैं, एवरेज पॉइंट होता है 28 पॉइंट जब होते हैं तो वो एवरेज होता है। लगन में आपके एवरेज से ज़्यादा कम है। लगन हमारा मनोबल दिखाता है, आत्मनियंत्रण दिखाता है, तो कम है यहाँ पे। और सप्तम भाव में 26 पॉइंट्स हैं। पति पत्नी में पत्नी हावी रहेगी क्योंकि पत्नी वाले भाव में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। धन भाव में एवरेज पॉइंट है, ना कम है ना ज़्यादा है। लाभ भाव में 30 है, व्यय में 30 है, और यहाँ भी कितना है, एवरेज है। जितना धन आया उतना धन चला गया, वही धन थोड़े दिन बचाए फिर चला गया। धन आपके पास ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा दिनों तक बचा रहेगा, इस बात की संभावनाएं कम बन रही हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी किसी ग्रह का गोचर तृतीय भाव में रहेगा आपके लिए खराब फल रहेगा। यहाँ देखिए 24 पॉइंट्स है। ये भाव होता है मेहनत और परिश्रम का, जो हम मेहनत परिश्रम शरीर से करते हैं। तृतीय भाव हमारे शारीरिक श्रम, मेहनत और परिश्रम का है। छठा भाव जो हम अपने परिस्थितियों से और शत्रुओं से जूझते हैं उसका है। तो यहाँ पे देखिए 24 पॉइंट्स हैं, कम है। चतुर्थ भाव में 33 है, एवरेज से काफ़ी अच्छा है। सुख आपको अच्छा मिलेगा। संतान में 20 पॉइंट्स हैं, संतान से सुख का अभाव रहेगा। छठे भाव में 34 है, और यहाँ पर देखिए कितने 23 हैं। लगन से ज़्यादा है रोग भाव में, यानी शरीर आपकी अक्सर रोगी रहेगी। अगर लगन के पॉइंट से छठे भाव का पॉइंट्स अधिक हो, 8वें का अधिक हो, 12वें का अधिक हो, तो व्यक्ति के जीवन में छठे का अधिक होगा तो रोग और शत्रु अधिक रहेंगे। 8वें का अधिक रहेगा तो व्यक्ति की आयु में कमी करेगा, और अगर 12वें का अधिक रहेगा तो व्यक्ति के खर्चे बहुत अधिक करेगा। तो यहाँ पे रोग बहुत अधिक है। पत्नी हावी रहेंगी, ये मैंने बताया। 23 पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो कि लगन के बराबर हैं। तो इसी कारण से जीवन आपका चल रहा है। भाग्य में 32 पॉइंट्स हैं। भाग्य आपका एवरेज से अधिक साथ दे रहा है, अन्यथा आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आदतें हैं, उस हिसाब से अभी आप नौकरी और जो इनकम है ये सब बंद हो जाता। कर्म भी आप अधिक करते हैं, 34 है। चाहे जो कुछ भी है, मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे, कर्मशील हैं, सब कुछ हो, शारीरिक दिक्कत पीड़ा के बावजूद भी कर्म कर रहे हैं। जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कम आमदनी का योग बन रहा है। लेकिन मुख्य चीज़ है आपकी कुंडली में जो केंद्रुम दोष बना है, आप ध्यान से उपाय सुन लीजिए। पूरा उपाय आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका जीवन बड़े खतरे में नज़र आ रहा है। अगर ऐसे ही आप थोड़े दिन और चलाएँगे तो फिर दिक्कत है। स्पष्ट और साफ बोलूं तो जीवन का अंत ही नज़र आता है मुझे आपके। देखिए, चंद्रमा केंद्रुम दोष में है। चंद्रमा के 1.25 लाख मंत्र जाप करवाना है आपको। 12 कैरेट का अच्छा मोती पहनना है, और अपने वजन के बराबर चावल का दान भी करना है। 3 के तीनों उपाय करने हैं। पहले आप दान करेंगे और जप करवाएंगे। जब ये दोनों कंप्लीट होगा तब आप मोती पहनेंगे।
पहले मोती पहनेंगे तो केमद्रुम का प्रभाव बढ़ेगा। दान करेंगे तो ये चंद्रमा जो केमद्रुम दोष बना के मन पे नियंत्रण नहीं होने दे रहा है, दान करने से मन शांत हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। फिर जप से ये चंद्रमा प्रसन्न होगा, फिर मोती पहनेंगे, सूट करेगा। अगली चीज, शनि, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों का जप और वजन के बराबर दान होगा। फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, आदतों को बदल पाएंगे और हो सकता है जो मारक चल रहा है वह आपकी जान बख्श दे। यहाँ पे जब भी शनि के ऊपर राहु की दृष्टि हो तो बुरे स्वप्न आना, अनजाना डर और भय लगना, मृत्यु का भय लगना, व्यक्ति गलत या अप्राकृतिक तरीके से मैथुन करना, ये भी इसी में शामिल हो जाता है। सर्प, नदी, पहाड़, झील, मलमूत्र आदि के स्वप्न देखना, काले जीव जंतुओं को कभी ना मारिएगा, झूठे आक्षेप आरोप लगना, पूरे स्किन में प्रॉब्लम होना, लीवर डैमेज होना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, किडनी का भी आपका इशू आ सकता है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी राहु की दृष्टि है, शुक्र के ऊपर भी दृष्टि है। पोस्ट्रेट वगैरह भी आपका बढ़ सकता है। पेशाब में जलन होना, पेट गैस की समस्या, मतलब सेहत कुल मिलाकर के नहीं है सही है, वो खराब ही है। तो ये सारे उपाय करिए। पुखराज जो आपने पहना है उतार दीजिए क्योंकि बृहस्पति छठे का भी स्वामी है, फल उसी का ही देगा। आप पुखराज उतार दीजिए, सिर्फ मोती पहन के रखिएगा और एक मूंगा पहनिएगा। मूंगा आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, मंगल अच्छा ग्रह भी है। शेष अन्य किसी स्टोन को नहीं पहनना है। इन 4 ग्रहों का जप है और इन चारों ग्रहों का दान भी आपके लिए है। इतना करेंगे तो आपके लिए उचित रहने वाला है।